नमस्कार, प्रणाम। हम संजीत और आप सब देख रहे हैं एसबी न्यूज इंडिया 24। दोस्तों, आज मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी तमाम दर्शकों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। जी हां दोस्तों, यह कहानी के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि आखिर इंसान गरीब क्यों होता है, आखिर इंसान अमीर क्यों होता है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तब जाकर के यह वीडियो से जो जुड़ी हुई कहानी है वह आपको समझ में आएगी। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा रहते थे दोस्तों। एक दिन की बात है कि राजा अपने बगीचे में गए और जाकर के बैठ करके सोच रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बैठ करके सोच रहे थे। सोचने के बाद वो अपने घर आए और घर आने के बाद, अपने महल आने के बाद, वो रात को जब सोए तो सोने के बाद उनको स्वप्न में माँ लक्ष्मी आई। जी हाँ दोस्तों, स्वप्न में माँ लक्ष्मी आई और बोली कि हे राजा, हम जो है आपके घर को छोड़कर जाना चाहते हैं। ये बातें सुन राजा घबरा गया, टेंशन में हो गया, सोचने लगा ये क्या हो गया। हाथ जोड़ करके माँ लक्ष्मी से राजा ने बोला कि हे माँ, आप हमारे घर को छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं? आप हमारे राज्य को छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं? यदि आप चली जाएंगी तब तो मैं राजा नहीं, एक भिखारी बन जाऊंगा। अब क्यों नाराज है माँ, हमसे क्या भूल हो गई? ये बातें सुन माँ लक्ष्मी ने बोला कि हे राजा, मैं आपके यहां रहते हुए मुझे 30 साल हो गया। 30 वर्षों से मैं आप ही के पास हूं, इसलिए मैं आपके पास से जाना चाहती हूं और मैं एक जगह नहीं रह सकती। राजा घबरा गया और घबराने के बाद हाथ जोड़ने लगा, माफी मांगने लगा कि माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। लक्ष्मी माता, मुझसे क्या गलती हो गई? यदि आप चली जाएंगी तो मैं गरीब हो जाऊंगा, मैं भिखारी हो जाऊंगा, मुझे राजा कौन बोलेगा? आपके चलते मुझे लोग राजा कहते हैं, मुझे लोग सम्मान देते हैं, मुझे लोग इज्जत देते हैं और तभी जाकर के मैं सबका राजा बना हुआ हूं। आपके चलते मैं अपने हित रिश्तेदार, यहां तक कि मैं पूजा पाठ करना भी छोड़ दिया हूं, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया हूं। ये सारी बातें सुनने के बाद लक्ष्मी माता बोली कि हे राजा, क्या हमने बोला था कि आप अपने हित रिश्तेदार, दोस्त और पूजा पाठ करना छोड़ दो? क्या हमने ये बातें बताई थी आपको कि ये सारी बातें छोड़ दो, भूल जाओ? तो राजा बोला कि हे माता, जो भी हो, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। तो लक्ष्मी माता ने बोली कि देखो राजा, हम तो जाएंगे, किसी भी तरह से हम यहाँ से जाना चाहती हूँ, क्योंकि हम एक जगह नहीं रह सकती। आपके यहाँ मुझे 30 वर्षों से मैं आपके पास हूँ, आपके घर हूँ, आपके राज्य में हूँ और मुझे आपको छोड़ करके जाना है। लेकिन आप चिंता न करें, आपको मैं एक वरदान देकर जाऊंगी, लेकिन आप 2 वरदान मुझसे मत मांगना। बस एक ही वरदान मैं आपको दूंगी, आप मुझसे वरदान मांगो, लेकिन 2 वरदान मत मांगना, सिर्फ एक वरदान मांगना। सिर्फ मैं एक ही वरदान दूंगी। यदि आप 2 मांगोगे तो मैं 2 नहीं, सिर्फ एक ही वरदान दूंगी। ये बातें जब सुना राजा कि माँ मुझे छोड़ जाना चाहती है और जाएंगी ही, तो सोच विचार करने के बाद राजा ने बोला कि हे माँ, अगर ऐसी बात है तो मुझे थोड़ा सा समय दो। आज मैं वरदान नहीं मांगूंगा,
मुझे थोड़ा समय दो और कल रात में मुझसे मिलो और मिल करके मुझे वरदान दो। तब तक मैं अपने परिवार से जा करके राय विमर्श करके सबकी राय ले करके मैं आपसे कल बताऊंगा। माँ कल मुझसे मिलो, माँ कल मुझसे मिलो, मुझे माँ थोड़ा समय दे दो। तो लक्ष्मी माता ने बोली कि ठीक है, अब जाओ राय विमर्श करो, लेकिन एक ही वरदान मैं दूंगी। राजा असहाय सा हो गया और दुखित हो करके वो अपने परिवार में गया और परिवार में जाने के बाद सभी को बुलाया। राजा के 4 लड़के थे, चारों लड़कों को बुलाया। 4 चारों लड़के के शादी हो चुका था, 4 बहुएं थी, चारों बहुओं को बुलाया, उनके सभी लड़कों को बुलाया, यानी पूरे परिवार को इकट्ठा करके राजा ने बोला कि देखो सभी लोग ध्यान से ये बातें सुनो, कल से हम भिखारी हो जाएंगे, हम लोग भिखारी हो जाएंगे। तो ये बातें सुन बड़ी बहू बोली, आप ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। बड़े बेटा भी बोला, पिताजी आप ये क्या बोल रहे हैं, हम लोग कैसे भिखारी हो जाएंगे, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं। ये बातें सुन राजा ने विस्तार पूर्वक बताया कि देखो बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनो, सभी बहुएं ध्यान से सुनो। कल मैं जब सोया था तो रात में माता लक्ष्मी मेरे सपनों में आई थी और सपने में आकर के बोली कि हे राजा, अब मैं तुम्हारे महल को छोड़कर, तुम्हें छोड़कर, तुम्हारे परिवार को छोड़कर मैं जाना चाहती हूँ। मुझे 30 वर्ष हो गया यहाँ रहते हुए, मैं दूसरे जगह जाना चाहती हूँ, यही बात है। और मैं माता से बोला कि यदि आप चले जाएंगे तो मैं भिखारी हो जाऊंगा, मेरा राज्य भिखारी हो जाएगा, मुझे राजा कौन बोलेगा। मैं सारी बातें लक्ष्मी माता को बताया, फिर भी लक्ष्मी माता नहीं बोली और उन्होंने हमें एक वरदान दिया। उन्होंने बोला कि यदि आप 2 वरदान मांगोगे तो 2 नहीं, मात्र एक ही वरदान हम आपको देंगे। तो एक वरदान क्या चाहिए आप सोच समझ करके हमें बताओ। तो हमने समय मांगा है कि ठीक है माता, मैं अपने परिवार से राय विमर्श करके कल मैं वरदान जो है मांगूंगा। तो अच्छे लोगों की ये कर्तव्य है, अच्छे लोगों का ये सोच है, अच्छे लोग जल्दबाजी में कोई नहीं निर्णय लेते। जो भविष्य की बातें हैं, अच्छे लोग जो होते हैं घबरा करके एक बार कोई निर्णय नहीं लेते हैं। तो अच्छे लोगों की ये बातें हैं। तो मेरे ख्याल आया कि मैं क्यों अकेले निर्णय लूं, सभी परिवार को बैठा करके मैं निर्णय लेकर के माता से बताऊंगा। तो वो बातें मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं। आप ही लोग बताओ, राय दो कि मैं क्या करूं, कौन सा वरदान मांगूं। एकाएक सभी बहुएं, सभी जो हमारे बेटा हैं, सभी लोग अपना अपना राय दिए, सभी ने अपना अपना राय दिया। बड़ी बहुएं बोली कि देखिए पिताजी, आप जब माता आपसे वरदान मांगे तो माता से आप सोना चांदी गहना ये सब मांग लेना, हम लोग गरीब नहीं होंगे अगर माता चली भी जाएंगी तो ये बड़ी बहू बोली। उससे जो छोटी बहू है उसने बोली कि हे पिताजी, अगर माता जब वरदान देंगी तो आप पूरा अस्पताल और कॉलेज मांग लेना, क्योंकि जब माता चली जाएंगी तो हम लोग भिखारी हो जाएंगे और अस्पताल और कॉलेज रहेगा तो सभी लोग उसमें पढ़ेंगे, सभी लोग बीमार होंगे, तो इससे पैसा का आवक होगा तो हम लोग गरीब नहीं होंगे। तो अस्पताल और आप कॉलेज मांग लीजिएगा, सभी जितने भी कॉलेज और अस्पताल है सब मांग लीजिएगा। उससे छोटी बहू बोली कि देखिए पिताजी, जब माता वरदान देंगी तो आप पूरा जमीन मांग लीजिएगा। जब जमीन हम लोगों के पास रहेगा तो पूरा फसल होगा, और पूरा फसल होगा तो हम लोग अमीर रहेंगे, गरीब कभी होंगे नहीं। पूरे जगत का आप जमीनें मांग लीजिएगा। उन्होंने ये राय दिया।
उसके बाद चौथे नंबर जो सबसे छोटी बहू है उनसे पूछा गया कि तुम बताओ बहू, क्या राय दे रही हो, क्या मांगूंगा मैं। तो छोटी बहू ने बोला, सोच समझ करके बोला कि देखिए पिताजी, न मुझे सोना चांदी चाहिए, न गहना चाहिए, न मुझे अस्पताल और कॉलेज चाहिए, न मुझे पूरा जमीन और फसल और अनाज चाहिए। बस पिताजी, मैं यही राय देती हूं आपको कि जब माता लक्ष्मी आपको वरदान दे तो आप बस यही मांगिएगा कि आपको चारों बेटा। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से ये टॉपिक ध्यान से सुनिए कि ये छोटी बहू है, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने यही राय दिया अपने पिताजी यानी राजा से कि आप यही मांगिएगा, लक्ष्मी माता से जब वरदान देंगी कि आपके चारों बेटे, आपके चारों बहुएं और जो आपके नाती पोता हैं, माता को जाने के बाद ये सभी लोग संगठित, जी हाँ दोस्तों संगठित, जैसे कि ये 4 पुत्र हुए, 4 बहू हुई और उनके जो नाती पोता हुए, ये सभी लोग संगठित रहे, प्रेम पूर्वक रहे, साथ में रहे, इनके साथ भाईचारा बना रहे, एकता बना रहे, प्रेम मोहब्बत बना रहे। आप यही मांगिएगा पिताजी। ये बातें सुन, सबकी राय सुन, अपने बेटों की राय सुन, अपनी बहुओं की राय सुन। जब राजा रात को सोया, सोने के बाद फिर माता लक्ष्मी स्वप्न में आई और आने के बाद बोली कि हे राजा, आप बताओ आपने क्या निर्णय लिया, आपको कौन सा वरदान चाहिए। मात्र एक ही वरदान मैं दूंगी, 2 वरदान मत मांगना, मांगोगे फिर भी मैं एक ही वरदान दूंगी, तो सोच लो आपको क्या मांगना है। राजा ने बोला कि हे माता, हमने अपने परिवार में राय विमर्श करने के बाद मैं एक ही निर्णय लिया हूं, एक ही वरदान आपसे मांगना चाहता हूं। यदि आप एक ही वरदान देंगी तो बस यही आप वरदान दें कि आपके जाने के बाद, मैं तो जानता हूं माता, हे माँ लक्ष्मी, मैं जानता हूं कि आपके जाने के बाद हम भिखारी हो जाएंगे, हम राजा नहीं रह पाएंगे, हमें कोई राजा नहीं कहेगा, हमसे बहुत दूर हो जाएगा। बस मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि आपके जाने के बाद हमारा जो परिवार है, हमारा जो बेटा है 4, हमारे 4 बहुएं हैं, हमारे जो पोते हैं, नातिन हैं, सभी लोग के बीच प्रेम बना रहे, सभी लोग में एकता रहे। बस मैं यही मांगता हूं, आपसे यही वरदान मांगता हूं। ये बातें सुन माता लक्ष्मी बोली कि एक बार और सोच विचार लो, क्या आपने जो निर्णय लिया है सही लिया है। आप एक बार और सोचो राजा। राजा फिर सोचा, फिर बोला नहीं माता, हमने निर्णय सोच समझ कर लिया है, अपने परिवार के बीच लिया है, मुझे बस यही चाहिए। फिर माता बोली फिर एक बार सोच लो, फिर एक बार सोच लो। राजा बोला मेरा निर्णय अटल है, क्योंकि मैं अपने परिवार के बीच में ये निर्णय लिया हूं माता, मुझे बस यही वरदान चाहिए कि मेरे परिवार के बीच प्रेम बना रहे, आपके जाने के बाद संगठन बना रहे, एकता बना रहे, कभी कलह और कलेश न हो। ये बातें सुन माता फिर बोली कि एक बार फिर सोच लो राजा, बाद में मत पछताना कि हमने गलत चीज मांग लिया, हमने गलत वरदान मांग लिया। फिर राजा का वही जवाब कि नहीं माता, मुझे यही चाहिए कि आपके जाने के बाद मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, स्नेह बना रहे, नहीं कि कलेश और झगड़ा हो। आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, सब में एकता बना रहे। ये बातें सुन माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और मुस्कुराते हुए बोली कि हे राजा, मैं जाने का निर्णय ली थी, यह बात सत्य है, लेकिन अब मेरा जो निर्णय है वो कैंसिल हो गया। इसलिए कैंसिल हो गया कि आपने जो वरदान मांगा है, ये वरदान देख मेरा निर्णय लेने पर
विमश हो गया, मैं विमश हो गई, क्योंकि जहाँ प्रेम है, जहाँ भाईचारा है, जहाँ एकता है, जहाँ संगठन है, वहीं मैं रहती हूँ। वहां से छोड़, प्रेम मोहब्बत को छोड़, एकता को छोड़ मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपके यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी, मैं आप ही के पास रहूंगी, आपके राज्य में ही रहूंगी। ये बातें सुन राजा बोला, माँ आप तो जाना चाहती थी, अब क्यों नहीं जाना चाहती? तो माँ लक्ष्मी बोली कि जहाँ संगठन है, जहाँ प्रेम है, जहाँ भाईचारा है, जहाँ एकता है, वहां से छोड़ मैं कहाँ जाऊंगी? मैं उस जगह पर कहीं नहीं जाती जहां पर कलेश हो, जहां पर बात बात में झगड़ा हो, जहां पे जो परिवार है वो दूसरे का सलाह लेना चालू कर दे, अपने परिवार वालों से ज्यादा दूसरे की बात अच्छा लगने लगे, तो उस परिवार में फूट हो जाती है। और जहां फूट हो वहां मैं नहीं रहती, उस घर में मैं नहीं रहती। ये बातें माता बोली। तो दोस्तों आपको ये कहानी सुन आपको कैसा लगा? दोस्तों जहां एकता है, जहां समूह है, जहां संगठन है, जहां प्रेम है, वहीं माँ लक्ष्मी रहती है। और जहां लक्ष्मी है वहीं धन है, अमीरी है। जहां माँ लक्ष्मी नहीं है वहीं गरीबी है। तो मेरा वीडियो यही था कि आदमी गरीब क्यों होता है, आदमी अमीर क्यों होता है? आदमी खुद का जिम्मेवार है अमीर बनने का और गरीब बनने का। तो इंसान के ऊपर है कि हम अमीर बने कि गरीब बने। दूसरों को हम दोष देते हैं, हम भी देते हैं, जी हाँ दोस्तों, हम भी देते हैं, आप भी देते हैं। कोई गलत काम होता है दूसरे पर ठहरा देते हैं, क्योंकि गलती हम खुद किए हुए रहते हैं, लेकिन गलत दूसरे को ठहराते हैं। हम ये नहीं सोचते कि गलती हमारा है। जिस परिवार में एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां पे माँ लक्ष्मी नहीं रहेंगी। और जो माँ लक्ष्मी नहीं रहेंगी तो गरीबी जायज सी है, हमेशा गरीबी रहेगा। तो दोस्तों कभी भी आपके परिवार में किसी प्रकार का वाद विवाद हो, अपने परिवार में, अपने परिवार वालों के साथ सोच समझ कर अपने ही परिवार में उसको सुलझाएं, न कि दूसरे से राय विमर्श लें। दूसरे से राय विमर्श लेंगे, दूसरे का सलाह जिस दिन से आप मानना चालू करेंगे, आपका जीवन उसी दिन से नरक बनना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका दिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप गरीब हो जाएंगे, और जिससे आप सलाह लेते थे, जिसके बातें आप पल पल मानते थे, सुनते थे, वही आपसे दूरी बना लेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले फटाफट हमारे चैनल को